सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। कोई कहता है वो विमान दुर्घटना में मारे गए, कोई कहता है वो जिंदा थे और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो भारत लौट आए थे, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर नेताजी कहलाया। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, अनुशासन, बुद्धिमत्ता और देश के लिए कुछ करने का जुनून। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने ICS जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली, लेकिन यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें सबसे अलग बना देता है। उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उनका मानना था कि गुलामी के भीतर रहकर आजादी की बात करना व्यर्थ है। समय के साथ वो कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता बने, लेकिन उनकी सोच अलग थी। जहां महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, वहीं बोस मानते थे कि कभी-कभी आजादी के लिए संघर्ष भी जरूरी होता है, और यही उनके बीच मतभेद का कारण बना। 1941 अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। एक रात खामोशी के बीच वो अपने घर से निकलते हैं, भेष बदलकर, एक पठान के रूप में, और फिर बिना किसी को पता चले भारत से बाहर निकल जाते हैं। ये एक ऐसा पलायन था जिसे आज भी इतिहास की सबसे साहसिक घटनाओं में गिना जाता है। अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी, वो रुकते नहीं, बस आगे बढ़ते रहते हैं। जर्मनी में उनकी मुलाकात होती है हिटलर से, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, सिर्फ एक, भारत की आजादी। 1943 वो जापान पहुंचते हैं और वहीं आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आग थी जो हर सैनिक के दिल में जल उठी। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बर्मा और उत्तर पूर्व भारत में युद्ध छेड़ दिया। फिर आता है 18 अगस्त 1945, वो दिन जिसने इस कहानी को एक रहस्य बना दिया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वो एक विमान में सफर कर रहे थे। ताइवान के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया कि वो गंभीर रूप से जल गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया और उनकी अस्थियां जापान के एक मंदिर में रख दी गईं। यही आधिकारिक कहानी है, लेकिन क्या यही सच है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस दुर्घटना का कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिला? ना कोई स्पष्ट तस्वीर, ना कोई पुख्ता गवाही। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुर्घटना हुई ही नहीं। फिर एक और संभावना सामने आती है, क्या सुभाष चंद्र बोस सोवियत संघ पहुंच गए थे? कुछ रिपोर्ट्स, कुछ गुप्त दस्तावेज इस ओर इशारा करते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। और फिर एक और कहानी जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, गुमनामी बाबा। फैजाबाद का एक रहस्य, एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में रहता था और अपनी पहचान छुपाकर जीता था। कुछ तो आखिर सच क्या है? क्या नेताजी 1945 में ही दुनिया छोड़ गए थे, या वो जिंदा थे और किसी अनजानी कहानी का हिस्सा बन गए? आज भी जापान के एक मंदिर में रखी अस्थियां एक सवाल पूछती हैं, क्या ये सच में नेताजी की हैं? शायद इसका जवाब कहीं छुपा हुआ है, किसी पुरानी फाइल में, किसी अनकहे राज में, या किसी ऐसी सच्चाई में जो अब तक सामने नहीं आई। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक साहस है, एक अधूरी कहानी है। और जब तक इस कहानी का सच सामने नहीं आता, तब तक ये रहस्य जिंदा रहेगा। आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था?